हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड है द रेनबो रिवाइवर, और सेकंड पाइल के लिए कार्ड है मैच्योरिटी। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी यहाँ पे रेनबो रिवाइवर का कार्ड सिलेक्ट किया है, ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप जो है ना, आपके फेवरेट कलर्स जो है रेनबो कलर्स जो है वो आपको आपके फेवरेट कलर्स है। यहाँ से मुझे एक और बात पता चल रही है, वो है कि आप ना चांद तारों से ज़्यादा कनेक्ट करते हो। मतलब इसका मतलब ये है कि मून साइकिल्स आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। मून के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो। रात को घूमने जाना आपको पसंद हो सकता है, चांद को देखना आपको पसंद हो सकता है, फुल मून जो है आपको बहुत पसंद हो सकता है, रेनी सीज़न आपको पसंद हो सकता है। रेनी सीज़न में जो सावन का महीना होता है ना, वो बहुत पसंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो झूला है वहाँ पे ये पता चलता है कि सावन के महीने में ही झूला झूलते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ पे ट्रेडिशन होगा वो झूला झूलने का वगैरह, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको जो है आपका फेवरेट कलर ज़्यादा, ये सब कलर्स तो 7 कलर आपके पसंद है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा कलर जो पसंद हो सकता है आपका वो है ग्रीन कलर। यहाँ पे किसी का फेवरेट कलर हो सकता है। आपका हार्ट चक्रा ओपन है, आप खुश रहना किसी भी हालत में जो है आपको मतलब कितने भी संकट आए आप उसमें से बाहर निकलना जानते हो। आपके 7 चक्रास जो है, ये कलर्स से मुझे और एक चीज़ पता चल रही है कि आपके 7 चक्रास जो है बैलेंस्ड है, इसलिए आप कितने भी संकट आए उसमें से आप बाहर निकल के आते हो। आपको जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वो भगवान आपको उस प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है, आपको दिखा देता है और उसमें से बाहर निकालता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे फ्लावर्स है तो आपको फ्लावर्स पहनने का, आपके में ये लड़की के बाल में भी फ्लावर्स है तो आपको फ्लावर्स मतलब बालों में लगाने का शौक़ हो सकता है। अगर आप मेल हो तो आपको किसी भगवान को फ्लावर मतलब माला पहनाने का वगैरह शौक़ हो सकता है। आप किसी मेंटोर को, गुरु को, भगवान को जो मानते हो, आपके मज़हब में, आपके धर्म में अगर उसकी तस्वीर रखी जाती है तो उसके ऊपर माला चढ़ाना वगैरह आपको पसंद हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक बात और समझ में आ रही है यहाँ से कि यहाँ पे मुझे एयर साइन और वाटर साइन ज़्यादा दिख रहे हैं। वाटर साइन इसलिए क्योंकि ये रेनबो जो है बारिश के मौसम में दिखाई देता है, तो ये जो है मुझे बारिश के मौसम की पानी की याद दिलाता है। तो ये और यहाँ पे जो पानी मुझे दिखाई दे रहा है, तो वाटर साइन के आप हो सकते हो। और झूला है, झूला जो है हम लोग झूलते हैं तो हवा में झूलता है, तो हवा यानी एयर साइन के लोग मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं कि है, मौजूद है, मतलब एनर्जी इनकी है। हमारे यहाँ पे एयर साइन इसमें जो हम लोग जो बोलते हैं ना कि राशियों पे हम लोग नहीं जाते हैं कि वाटर साइन की राशि है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है राशियों को, यहाँ पे एनर्जी को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो एयर साइन यानी कि एकदम हवा की झोंके के जैसा, हवा के जैसा जो
मतलब डिसीजन लेने में फास्ट होता है, उनके थॉट्स बहुत फास्ट होते हैं, एक्शन जिनकी फास्ट होती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। और वाटर साइन, वाटर जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वाटर एनर्जी यानी कि इमोशनल एनर्जी। आप यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं बहुत इमोशनल हो, इमोशनल मतलब सबके बारे में इमोशनली आप सोचते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप अपने ज़िंदगी में अकेले हो, आपका साथ देने वाला, अपना कहने वाला कोई भी नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका वापस यहाँ पे जो बलून्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो कलर्स है बलून्स के, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपके 7 चक्रास बैलेंस है। यहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो चक्रा बैलेंसिंग के लिए करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ करते हो, चक्रा हीलिंग आप करते हो, योगा करते हो, स्पोर्ट्स में आप कुछ आगे हो। तो अगर स्पोर्ट्समैन हो तो आपके चक्रा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे ऊर्जा ये होती है डेवलप होती है, वहाँ पे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ आपके ज़िंदगी में आप करते हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे स्टार्स दिख रहे हैं, तो आप अपने डेस्टाइन पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो, ये मुझे समझ में आ रहा है। और इसके लिए आप जो है ये रीडिंग देख रहे हो। आपका फेवरेट कलर जो है वाइट हो सकता है, वाइट और उसके ऊपर जो राउंड ये रहता ना बॉबी का कपड़ा, या फिर हम लोग बोलते पोल्का डॉट्स के कपड़ा, इस तरह का कपड़ा आपको पसंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हो। फाइल नंबर 1 आपके मतलब अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये बहुत ही गुड लुकिंग होगी, इसके आइज़ और नोज़ बहुत प्रोमिनेंट होंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन होंगी ये फीमेल जो है वो स्पिरिचुअल है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। और मेल के लिए अगर देख रहे हो तो ये इंसान जो है बहुत एडवेंचरस होगा, सक्सेसफुल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस इंसान को जो है ना अपने दुख दर्द किसी को दिखाना पसंद नहीं होगा, और ये सहने की, कितने भी संकट आए सहने की ताकत रखने वाला ये इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। भी देखते हैं कि करंट एनर्जी, हम अभी आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जी निकालेंगे। क्या बोला मैंने? डोर टू स्पिरिट है, द गार्डन एंड द गेट है, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल है, और यहाँ पे द थिंकिंग मैन आया हुआ है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, कैरिंग कनेक्शन, कॉर्नोकोपिया एंड हीलर ऑफ द एजेस। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि चक्रास बैलेंस है, एनर्जी वाइस वर्सा होती है। आपके चक्रास बैलेंस है, इस इंसान के भी चक्रास बैलेंस है, क्योंकि आर्कएंजल रफाएल का भी कार्ड यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ पे ले लूँगी वो कार्ड, क्योंकि जब हीलिंग करते हैं तो आर्कएंजल रफाएल को बुलाते हैं हीलिंग के लिए। ये मतलब ये सभी इंसानों की हीलिंग के लिए आर्कएंजल हीलिंग का काम आर्कएंजल रफाएल के पास है। हर टाइम हार्ट चक्रा ओपन जो है, मैंने बोला था कि आपका हार्ट चक्रा ओपन है, तो यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल ने आके उसका कंफर्मेशन मुझे दे दिया कि आपका भी हार्ट चक्रा ओपन है और इस इंसान का भी हार्ट चक्रा ओपन है। ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे एंजल्स के थ्रू मिल रहा है। अभी मैंने जो एनर्जी निकाली है वो अपने पार्टनर के लिए निकाली है, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए निकाली है, लेकिन एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। कुछ क्वालिटीज़ आप में होंगी जो आपके साथ मैच होगी करंट एनर्जी में, और कुछ जो मैं बताऊंगी वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मैच होगी, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। पहली बात अगर मैं बताऊं तो ये मेरा रीडिंग टीनेजर्स से लेके 52 अबाउ तक लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 1111 नंबर आपको दिखता होगा। 1111 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 444444 भी आपको दिखता होगा, ये नंबर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे जो मैंने बोला कि आपका हार्ट चक्र ओपन है, तो ये इंसान का भी हार्ट चक्र ओपन है। ये इंसान भी अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। इनको भी ऑकल्ट साइंस पे बहुत विश्वास है, ये बिलीव करते हैं। एंजल थेरेपी पे, टैरो पे वगैरह विश्वास करने वाले कुछ न कुछ ऑकल्ट साइंस रिलेटेड ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का भी कार्ड आया है। तो ये इंसान जो है प्रोफेशन इनका मतलब ये डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, पीएचडी किया होगा, या फिर इन्होंने ये हीलर है तो रेकी हीलिंग वगैरह जानते होंगे, लामा फेरा जानते होंगे, कुछ न कुछ हीलिंग रिलेटेड काम ये करते होंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये कार्ड से मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। ये यहाँ पे हीलर मौजूद है, इसका कंफर्मेशन मुझे आ रहा है, क्योंकि आपके मेजॉरिटी लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो हीलिंग रिलेटेड काम करते होंगे या हीलिंग पे विश्वास रखने वाले होंगे। अदरवाइज़ ये इंसान जो है डॉक्टर वगैरह प्रोफेशन से होंगे, ये साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो लोगों को हील करते हैं, हीलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ काम ये करते होंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड यहाँ पे पहला ही कार्ड है, तो इनके स्पिरिट गाइड्स जो है, इनके एंसेस्टर्स, इनके स्पिरिट गाइड्स वगैरह इनके साथ में होंगे। इनको जो है रास्ता दिखाते होंगे, उनको कभी प्रॉब्लम में आने के बाद में जो जब ऐसा टाइम आता होगा कि अभी कुछ समझ में नहीं आता है, तो जब ये अपने स्पिरिट गाइड्स को या फिर अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनको अगर ये प्रे करते हैं तो उनको रास्ता मिलता होगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे और एक पता चल रही है कि इस इंसान का ना किसी गुरु के ऊपर विश्वास होगा, गुरु को ये मानते होंगे और उनको प्रे करने के बाद इनको रास्ते मिलते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। फिलहाल तो ये अपने ज़िंदगी में लव चाहते हैं, केयरिंग कनेक्शन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वुमन होल्डिंग का हार्ट आया हुआ है, केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया हुआ है। तो ये दोनों कार्ड यहाँ पे कंफर्म करें कि आप ये जो है अपने ज़िंदगी में केयरिंग कनेक्शन चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में प्यार चाहते हैं, अनकंडीशनल लव चाहते हैं, लेकिन अभी तक इनके ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला है। जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा प्यार उनके ज़िंदगी में नहीं आया है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज मुझे दिख रहे हैं, इधर भी बटरफ्लाई है, आप भी गुजरे हो, ये भी गुजरे हैं। दोनों की एनर्जी मुझे मिररिंग एनर्जी लग रही है। जैसा आपकी ज़िंदगी में हुआ है वैसा ही इनके ज़िंदगी में भी हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये बर्ड्स को दाना वगैरह डालते होंगे, नेचर के साथ कनेक्ट करना इनको अच्छा लगता होगा, नेचर में जाके मेडिटेशन करना या फिर मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, ये भी इनको पसंद हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी तक जो है ना यहाँ से भी मुझे ना बादल दिख रहे हैं, और जो है ना बारिश का मौसम दिख रहा है। यहाँ पे भी जो है ना मुझे बादल दिख रहे हैं, बारिश का मौसम दिख रहा है, लेकिन बादल जो है वो जो कालापन छाया था आपकी ज़िंदगी में, काली जो एक नेगेटिव एनर्जी मुझे लग रहा है, काले बादल से हम लोग नेगेटिव एनर्जी को ही बोलेंगे, तो ये काले बादल अभी हट रहे हैं और पॉजिटिविटी आपकी तरफ आ रही है। क्योंकि यहाँ से भी देखिए डोर टू स्पिरिट के कार्ड से भी आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी, नया प्रकाश आते हुए मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे भी बटरफ्लाई है। कन्फर्मेशन मिल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होके गया है, और आप उसमें से गुजर चुके हो, और आपकी ज़िंदगी में अभी सनराइज़ हो गया है। जो काली छाया है वो निकल गई है, आपकी ज़िंदगी में सनराइज़ हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आपको जो है ना, अगर आप फीमेल हो तो आपको जो है फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और अगर आप मेल हो तो आपको किसी को फ्लावर्स गिफ्ट करना पसंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है आर्कएंजल आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया हुआ है, तो रूट चक्रा को जो इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे रेड कलर है, रूट चक्रा क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेड कलर है, तो आपका रूट चक्रा भी स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वैसे आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड है, एक्टिवेट है, लेकिन आपका हार्ट चक्रा, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा,
ये यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली और हाँ ये और ये थर्ड आई आपका ओपन, मतलब ओपन है, आप हीलर अगर हो तो आपका थर्ड आई ओपन है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आपके सभी चक्रास बैलेंस है, लेकिन इसमें से जो मैंने अभी बताए वो चक्रास जो है ज़्यादा एक्टिवेट है। आपको ना पूर्वाभास होते हैं, आगे आने वाले, आगे होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी जो इंडिकेशन आपको पहले मिल जाती है, क्या होने वाला है, आपको साइंस दिए जाता है यूनिवर्स की तरफ से। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एंजल का प्रेजेंस है, तो यहाँ पे मुझे डॉट स्पिरिट का कार्ड है, हीलर्स का कार्ड है, तो आप भी और आपके फ्यूचर स्पाउस भी, क्योंकि ये एनर्जी फ्यूचर स्पाउस की निकाली है, तो एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है, ये एनर्जी ज़्यादा करके आपके फ्यूचर स्पाउस से ही मैच होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ मैच नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी मिरर करती है एक दूसरे को। क्योंकि यहाँ पे जो है क्रिस्टल है, ये इंसान क्रिस्टल में देख रहा है, तो यहाँ पे आप क्रिस्टल थेरेपी वगैरह भी जानते होंगे, क्रिस्टल हीलिंग करते होंगे, ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है। तो ये आप जो है ना, आपको ब्लैक कलर भी पसंद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर प्रोमिनेंटली दिख रहा है, या फिर आपका वर्क प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको ब्लैक कलर का कोई ड्रेस कोड वगैरह हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आप हो तो अकेले, लोनली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, अकेले हो, अकेले सर्वाइव कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में केयरिंग कनेक्शन आए, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पार्टनर आए जो आपको समझे, आपको अनकंडीशनल लव करे, आपको प्यार करे, आपको नर्चर करे, आपका साथ दे, जिस भी उम्र के पड़ाव में आप हो, लेकिन आप चाहते हो कि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में हो जिसके साथ आप सुख दुख शेयर कर सके। यहाँ पे फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफाएल सॉरी यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटेकल्स का, उसके बाद में आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का, बाद में कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1 आपकी ज़िंदगी में आपका जो पार्टनर है वो एंटर कर रहा है, ये कंफर्म है, मुझे कंफर्म हो रहा है ये कार्ड से। और ये जो इंसान है ना, आपके साथ में इमोशनली अटैच होगा। ये केयरिंग कनेक्शन का ये जो कार्ड आया था, इसका ही मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि केयरिंग कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अभी तो सिचुएशन हैंग है, अभी तक तो आपको क्लैरिटी नहीं है। और हाँ, आपको जो मैं बताया करंट एनर्जी से मैंने बताया 444444 आपको दिखता होगा, तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि 4 नंबर आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है। 11111111 भी है, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये जो नंबर है 4 वो राहु के अंडर आता है, तो राहु की रेमेडीज़ प्लीज़ कीजिए। आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो मैनिफेस्ट हो जाएगा जल्द से जल्द। ये जो पार्टनर है ना आपकी ज़िंदगी में जल्द ही एंटर हो जाएगा, तो राहु की रेमेडीज़ सिंपल रेमेडीज़ है वो कीजिए। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटेकल्स। मैंने बोला ना, मून के साथ में आप कनेक्टेड हो, मेरे व्यूअर्स मून के साथ कनेक्टेड हैं। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई कीजिए। टावर क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन कीजिए। टावर क्यों आया? बॉटम में एनर्जी है 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ पेंटेकल्स, 3 ऑफ सोर्स
अरे एयर साइन के मैंने बताया कि एयर साइन के आप हो, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, एयर साइन की एनर्जी। तो एयर साइन की एनर्जी यानी तो पूरा आपका ज़िंदगी डिस्ट्रॉय ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी बताती हूँ मैं। आपकी ये जो एनर्जी है, ये मुझे आपकी या मून की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। ये जो आप मून के साथ कनेक्टेड हो, आप इमोशनल हो, आप मतलब इमोशनल साइड है, वाटर साइन है तो इमोशनल साइड आपकी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो है कर्क राशि बहुत इम्पोर्टेंट है, स्कॉर्पियो बहुत इम्पोर्टेंट है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो तीनों वाटर साइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो ये एयर साइन है वो बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। वैसे सभी राशियाँ मुझे यहाँ पे, हैंडमैन है, पाइसिस है, यहाँ पे ये एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। तो यहाँ पे जो है ना लगभग सभी राशियों की एनर्जी मौजूद है। यहाँ पे जो है 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। तो ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो अभी अपने काम पे फोकस्ड है। यहाँ पे ना मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि अगर आप पहले रिलेशनशिप में थे इस इंसान के साथ में, किसी किसी के लिए मतलब 50% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये आप इसके साथ में रिलेशनशिप में थे, आपकी शादी हो चुकी है और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इतना बड़ा जो चीज़ें हो गई है आपकी ज़िंदगी में कि आप हिल गए हो। आपकी ज़िंदगी में जो है ना आप एक दूसरे को, आप दोनों को अलग किया गया, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। ये जो काम जो है किसी अपनों ने ही किया है आप दोनों को अलग करने का काम अपनों ने ही किया है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है 5 ऑफ सोर्स के कार्ड से। 5 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने। तो आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर बर्डन है, आप अभी भी वो इंसान को भुला नहीं पा रहे हो जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में थे। आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं, आप उसको सोशल मीडिया पे आप उसको स्टॉक करते हो, आप उसके बारे में मतलब उसको सीक्रेटली एडमायर करते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये आप जानते हो कि ये इंसान जो है आपका सोलमेट है, आप ये इंसान आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। आप दोनों भी जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों भी एक दूसरे के डेस्टिन्ड पार्टनर हो, दोनों भी जानते हैं। क्योंकि जो है ना यहाँ पे मैंने बोला कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो देखो एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कि एनर्जी जो है मिरर कर रही है। आप दोनों को पता है कि ये चीज़ हमारे डेस्टिन्ड पार्टनर यही है हमारा सोलमेट, यही है हमारा मतलब जीवन का साथी। लेकिन यहाँ पे ये टॉवर मोमेंट आने की वजह से, लोगों के इंटरफियर ज़्यादा होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में आप दोनों के बीच में जो है दूरियां आ गई। जो कुछ भी हुआ बहुत अचानक से हुआ है और इसमें जो है आप दोनों की जो है 2 दिशाओं में आप दोनों बट गए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका घर टूट गया है, आपका पूरा का पूरा ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर दिया है इन्होंने। ये यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना कि कोर्ट केस चालू है आपका, ये आप डिवोर्स केस के लिए गए हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों का डिवोर्स चल रहा है, कोर्टशिप चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ से जो मुझे एक बात और पता चले, या फिर आप जो है ना अपने भगवान को जो आप मुझे लग रहा है मैंने जैसे बोला था कि आप किसी भगवान को मतलब गुरु को मानते हो, तो वहाँ पे आप वर्शिप कर रहे हो कि उनको आप प्रे कर रहे हो बार बार कि ये सभी चीज़ें ज़िंदगी से निकल जाए, ये निगेटिविटी निकल जाए और हम दोनों वापस एक साथ आ जाए। लेकिन आपको ना क्लैरिटी नहीं है, आप हैंग्ड हो, आपको मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी से ये चीज़ें हटेंगी या नहीं हटेंगी। तो 6 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आ चुका है, हैंगमैन को क्लियर किया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड ने।
तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है हटने वाली हैं। आप दोनों वापस एक साथ आने वाले हो और आप दोनों को पता चलेगा कि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुई वो डेस्टाइन थी, होनी ज़रूरी थी, हो गई, और अभी आप वापस एक साथ आ जाओगे और आप एक दूसरे को मतलब इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा आपके रिश्ते में। ये यहाँ पे मुझे कंफर्म हो रहा है, समझ में आ रहा है। किसी किसी के लिए अगर जहाँ पे ये सिनारियो नहीं है, उनके ज़िंदगी में ऐसी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अभी ये जो इंसान है वो तो काम पे फोकस्ड है, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है। उसको जो है ना, उनके बारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो ठीक नहीं है, उनको गाइड करने वाले, उनको मतलब सजेशंस देने वाले लोग ठीक नहीं हैं, उनका बुरा चाहने वाले लोग यहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ये मुझे यहाँ पे मतलब यहाँ पे कंफर्म हो रहा है मून के कार्ड से, क्योंकि मून का कार्ड निगेटिव ही कार्ड होता है। मतलब यहाँ पे ओवर थिंक पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे भी 9 ऑफ वॉन्ड आया हुआ है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर प्रेशर ले रहे हैं, सीक्रेटली एडमायर करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो लोग जो है कॉम्पिटिटर्स इनके ज़िंदगी में बहुत है, कंपटीशन इनके ज़िंदगी में बहुत है। मतलब बिना वजह की कंपटीशन है, ये कंपटीशन करना नहीं चाहते होंगे तो भी लोग सामने वाले आके इनके साथ में कंपटीशन करना शुरू करते होंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बिना वजह झगड़ा करना, बिना वजह इनको तकलीफ़ देना, ये काम ये करते होंगे आजू बाजू वाले इनके लोग, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो फैमिली मेम्बर्स हो, कलीग हो, कुछ भी हो, या फिर काम ऐसा है कि काम की वजह से इनके ज़िंदगी में कंपटीशन रहता होगा 24/7, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है टावर के कार्ड ने, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप टूट चुका है। आपका जो रिलेशनशिप था, आप समझते थे ये रिलेशनशिप जो है सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन ये रिश्ता जो है टूट चुका है, आपका डिवोर्स हो चुका है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपका जो है पूरी तरह से डिवोर्स हो चुका है, और अभी जो है आप चाहते हो, आप अपने गुरु को प्रे कर रहे हो, आप जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसको प्रे कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में डेस्टाइन पार्टनर आए, कैरिंग कनेक्शन आए। ये मुझे एक 50% लोगों के लिए ये यहाँ पे सिनारियो दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अभी हैंग हो, आपके मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन आपका डेस्टाइन पार्टनर है, किसके साथ में आपको जाना है, लेकिन आप कैरिंग कनेक्शन चाहते हो, आप अपना सोलमेट चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रियल सोलमेट जो है वो आप चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पे वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ तो ये इंसान जो है आर्मी नेवी इसमें हो सकते हैं, पुलिस फोर्स में हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोर्ट का कार्ड है तो एडवोकेट वगैरह भी हो सकते हैं। एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे तो कोर्ट रिलेटेड काम करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने ऐसे जैसे बोला था कि ये हीलर ऑफ द एजेस के कार्ड से कि ये इंसान हीलर भी हो सकता है, क्योंकि हैंग्ड मैन है, अवेकनिंग के लिए कार्ड है, तो ये 7 चक्रा अवेकनिंग है। ये मुझे यहाँ पे और मून है तो थर्ड आई भी ओपन हो सकता है। तो ये मुझे कार्ड्स जो है 3 हीलर, डॉक्टर, सर्जन, मोटिवेशनल स्पीकर के भी वाइब्स दे रहे हैं कि यहाँ पे है। ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं। यहाँ पे टावर का कार्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से भी ये बिलोंग करते हैं, जहाँ पे सर्विस करते होंगे। इलेक्ट्रिसिटी इनके ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। IT डिपार्टमेंट से भी ये हो सकते हैं, HR डिपार्टमेंट से भी कहीं पे काम करने वाले ये इंसान हो सकते हैं। अभी बॉटम एनर्जी में जो है 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी ज़िंदगी में एक रिश्ता तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और उसकी वजह से आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, नाइट स्लीप डिसऑर्डर आपको है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी ये नेगेटिव एनर्जी अभी हट रही है और आपके ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है। आपकी ज़िंदगी में पैसा आ रहा है, पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपके ज़िंदगी में मुझे पार्टनर दिखाई दे रहा है आता हुआ। आपके ज़िंदगी में जो आज तक कंपटीशन आपने देखी है वो
कंपटीशन तो हर जगह पे रहेगी, लेकिन अभी यहाँ पे लॉयल फ्रेंड्स आपको मिलेंगे, बहुत लॉयल लोग आपको मिलेंगे। ये मुझे आने वाले दिनों में आपके लिए समझ में आ रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि कोई है जिसको आप मानते हो, गुरु है, या फिर आप अगर गुरु पे विश्वास नहीं रखते हो तो आपके घर में सीनियर मेंबर है कोई ऐसे कि जिनकी आप बहुत इज्जत करते हो, जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो, तो ये सीनियर मेंबर जो है ना, सीनियर पर्सन, ये जो मेल फिगर है वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी ज़िंदगी में, आपका घर बसाने में। ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। आपका जो है, जो भी डिस्ट्रॉय हुआ था, आपका जो बसाया घर डिस्ट्रॉय हुआ था, वो वापस आप घर बसा पाओगे आपके पार्टनर के साथ, आपके डेस्टाइन पार्टनर के साथ, आपके रियल सोलमेट के साथ। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। ये इंसान जो है आपके ज़िंदगी में एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ सब कुछ लेके आएगा। आपकी ज़िंदगी जो है, आज तक जितना भी दुख आपने झेला ना, वो दुख आप भूल जाओगे। ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है। ये जो निगेटिविटी आपको मैंने कार्ड से बोला था कि यहाँ पे ये गार्डन एंड गेट का कार्ड था, वहाँ पे एक लड़की खड़ी है, बादल हट रहे हैं और पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये बादल हट रहे हैं, निगेटिविटी हट रही है और पॉजिटिविटी आ रही है। यहाँ पे जो है सनराइज़ है, पूरा सुबह का टाइम है, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ एंटर कर रही है। पाइल नंबर 1, आपकी फैमिली भी होगी, बच्चे होंगे, सब कुछ आपका होगा। ये सिर्फ जो है डिवाइन टाइमिंग की बात है। डिवाइन टाइमिंग आने के बाद में जो है किसी को मतलब कोई इंसान रुकेगा नहीं। यहाँ पे देखिए एंजल ने आपको क्या गाइड किया, देयर इज़ समथिंग बेटर। मतलब जो आपने जो कुछ भी खोया, आपको जो कुछ भी ज़िंदगी में भुगतना पड़ा, वो इंसान में अटैच रहने से अच्छा है कोई नया, वो आपके लिए देयर इज़ समथिंग बेटर, आप उससे अच्छा कोई है आपकी ज़िंदगी में, आपकी वेट कर रहा है, आपके लिए रुका है, आपके कैरिंग कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। पॉइंट नंबर 1, डोंट वरी। सेकंड कार्ड इज बिग हैप्पी चेंजेस। क्या बोला मैंने, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे नहीं है, एंजल गाइड कर रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस। लेकिन आपको ये अनलाइकली का कार्ड है, आपको नाराज़ होकर कोई बात नहीं करनी है, कोई चीज़ नहीं करनी है। आपका हार्ट चक्र ओपन करना है, हार्ट चक्र ओपन रखना है। आपका हार्ट चक्र ओपन तो है ही, लेकिन नाराज़ होके पीछे के पर्सन के बारे में सोच के दुखी नहीं होना है। आपके ज़िंदगी में एक नया सवेरा, नया पर्सन, न्यू स्टार्ट एंटर कर रही है। और इसका जो है देखिए यहाँ पे इसने 2 हाथ जो है खुल के उसको अपनाया है, वो लाइट को अपनाया है। तो ये जो लाइट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है और ट्रस्ट का कार्ड है, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना ही पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में। आपकी सेकंड अगर आपके ये ज़िंदगी में है तो आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही पड़ेगी। ट्रस्ट का कार्ड है, तो ये यूनिवर्स पे, गुरु पे, आप जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, उस भगवान पे आपको बहुत ट्रस्ट रखना है कि जो भगवान आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी करेंगे वो आपकी भलाई के लिए ही होंगे। जब ऐसा आप सोचोगे, इस तरह का बिलीव आप रखोगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी, बहुत फास्ट चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आना चालू हो जाएगा। अभी चार्म्स देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे जो है एक स्कीइंग करने वाला चार्म आया हुआ है। स्कीइंग करने वाला एक इंसान है। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि आप चक्रास पे बैलेंस करते हो, तो इसका चक्रास मुझे स्पोर्ट्स पर्सन लग रहे हैं, या फिर ये तो स्पोर्ट्स पर्सन है ही, और योगा वगैरह करते होंगे। इसकी वजह से 7 चक्रा बैलेंस है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले ही बोला कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका जो ऊर्जा डेवलप होती है, उसकी वजह से 7 चक्रा जो है बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पे जो है सन का कार्ड आया है, तो मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे मून एनर्जी से सन एनर्जी तक आप जा रहे हो, तो वो निगेटिव एनर्जी से पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हो। पाइल नंबर 1, इसका कन्फर्मेशन मुझे सन के चार्म ने दिया है। यहाँ पे ये इंसान की राशि
या आपकी राशि लियो हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप वाटर साइन के भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ स्कीइंग करने वाला है, तो यहाँ पे वाटर साइन और वाटर साइन की मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे एक टॉर्टोइज आया हुआ है, तो टॉर्टोइज जो है स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन स्लो बट स्टडी विन। दर थोड़ा सा स्लो मूविंग है आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा स्लो है, डिवाइन टाइमिंग का वेट है, तो ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन थोड़े वेट के बाद में वाटर एनर्जी, वाटर साइन, यहाँ पे वाटर एनर्जी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इमोशनल साइड आपकी यहाँ पे कंफर्म हो रही है। जो मैंने कार्ड से बोला वही यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे एयर साइन का मिल रहा है, यहाँ पे जो है वाटर साइन का मिल रहा है, और यहाँ पे फायर साइन का मिल रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे जो है ना एक बाइसिकल आई हुई है, तो बाइसिकल ये इनके पास कोई गाड़ी वगैरह हो सकती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर यहाँ पे जो ये मुझे ये जो दिखाई दे रहा है ना, मैंने बोला कि डिवाइन टाइमिंग और ये चार्म आया, तो डिवाइन टाइमिंग जल्द से जल्द आपके मतलब ज़िंदगी में आ रहा है। आपको डेस्टिनी पार्टनर ज़रूर मिलेगा जब आपका टाइमिंग चेंज हो जाएगा, और ये टाइमिंग जो है डिवाइन टाइमिंग जल्द से जल्द आने वाला है। यहाँ पे मुझे और एक चीज़ पता चल रही है कि ये इंसान या आप कुछ चैरिटी वगैरह करते हो, हैंडीकैप लोगों के लिए कुछ ना कुछ आप करते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये चार्म से यहाँ पे एक चाबी है, तो हार्ट चक्रा ओपन है, ये इसका कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे। आपके दिल की चाबी ये इंसान के पास है, ये इंसान के दिल की चाबी आपके पास है, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। शादी के बाद मैंने 10 ऑफ पेंटिकल्स का लास्ट का ये जो कार्ड आया था, जो फैमिली का कार्ड है, मैंने बोला था उससे आपके नया सवेरा आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ आ रहा है, और आपकी ज़िंदगी में पैसा भी आ रहा है, मैंने बोला था। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े अमाउंट में जो है पैसा आ रहा है, आपके हाथ में अथॉरिटी आ रही है, सबकी घर की जिम्मेदारियाँ, सब रुपया पैसा आपके कस्टडी में होगा। इतना ये इंसान आपको रिस्पेक्ट देगा, ये मुझे यहाँ पे और विश्वास रखेगा। इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखने वाला ये इंसान है। आपका सोलमेट, रियल सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर करे, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एक फ्लावर है तो क्या है, पॉजिटिविटी है। देखिए अल्टरनेट फ्लावर है तो पॉजिटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पॉजिटिविटी, अबंडेंस, ग्रोथ यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। यहाँ पे एक बर्ड है, बर्ड के जो मुंह में एक फ्लावर है, तो यहाँ पे मैसेज आपको मिल रहा है। बर्ड यानी कि मैसेज। गार्डन एंड गेट का कार्ड था, वहाँ पे भी बर्ड्स थे, तो आप बर्ड्स को खाना खिलाते होंगे। बर्ड्स आपके मतलब आप बर्ड्स के साथ में कनेक्ट करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बर्ड्स से मुझे ये और पता चल रहा है कि एंजल आपके साथ में है, एंजल आपके आसपास है, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस के स्प्रेड में करंट एनर्जी में एंजल प्रेजेंस है, तो आपके ज़िंदगी में भी एंजल प्रेजेंस, क्योंकि मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को, तो ये इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। एंजल प्रेजेंस भी है आपके, आप बर्ड्स के साथ कनेक्ट करते हो, नेचर के साथ कनेक्ट करते हो, और आपको सामने वाले की तरफ से जल्द मैसेज रिसीव होने वाला है। आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मैसेज आएगा, ये मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा है ये चार्म। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए और पेड सर्विसेज, चक्रा बैलेंसिंग की पेड सर्विसेज के लिए, और अगर आप चक्रा बैलेंसिंग खुद सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।
पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी मैच्योरिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो ये कार्ड से मुझे यहाँ पे समझ में एक चीज़ आ रही है कि यहाँ पे 7 कैंडल्स है। 7 चक्रा पे आप काम करते हो, कैंडल स्पेल्स करते हो, कैंडल मैजिक करते हो, मतलब कुछ जानते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जानते हो जो कैंडल जला के या दिया जला के की जाती है। ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। या फिर आप बे लीफ मैनिफेस्टेशन करते हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है आपका हार्ट चक्र ओपन है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, या फिर आप जो काम कर रहे हो उसकी वजह से क्राउन चक्रा पॉजिटिवली मतलब घूम रहा है, ये मुझे यहाँ पे मतलब कंफर्म हो रहा है। आपका रूट चक्रा स्ट्रांग है। और यहाँ पे जो मुझे एक चीज़ पता चल रही है, आप एंजल थेरेपी वगैरह कुछ जानते होंगे, रेकी जानते होंगे, ऑरा आप क्लीन करते हो डेली बेसिस पे, आप ऑरा क्लीनिंग मेडिटेशन करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में मतलब अगर आप फीमेल हो और मेल के लिए देख रहे हो, और या फिर मेल हो आप फीमेल के लिए देख रहे हो, तो दोनों का ऑरा जो है बहुत पावरफुल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये दोनों आप दोनों जो है डेस्टाइन पार्टनर हो, डेस्टिनी द्वारा ही आप एक दूसरे के मतलब साथ में आओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप जो है दोनों मतलब यहाँ पे रिलेशन ऐसा है ना कि आप दोनों में एज गैप है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपके टीचर हो सकते हैं, या फिर आप कहीं पे मतलब काम कर रहे हो तो वहाँ पे जो आपके बॉस वगैरह हो सकते हैं, उनके साथ में आपका कनेक्शन हो सकता है, डेस्टाइन कनेक्शन, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनकी कोई अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो वो मेल की जो है बियर्ड हो सकते हैं, मुस्टैच हो सकते हैं, एज में आपकी अच्छा खासा गैप मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अफेयर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो डेस्टाइन कनेक्शन ही है, डेस्टिनी द्वारा ही आप एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से मिलवाया जाएगा आप एक दूसरे को, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंजल का प्रेजेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक फेदर यहाँ पे है। आप उनके पास से ना सीख रहे हो कुछ, अगर आप फीमेल हो तो आप उनके पास से सीख रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप स्टूडेंट हो और ये आपके टीचर हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका रूट चक्रा दोनों का स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पैसे रुपए की आपको तो कोई कमी नहीं होगी। और रूट चक्रा जो है कर्मा को मतलब शो करता है, तो कर्मा जो है आपके जब रिलीज़ हो जाएंगे तो आप दोनों का रिश्ता मुझे लगता है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे, आपके घर वाले। अभी आपका रिश्ता एक्सेप्टेबल नहीं है, लोग मतलब आपके घर वाले, इनके घर वाले ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो इनके बाल जो है बहुत लंबे होने के चांसेस लग रहे हैं, ये जूड़ा वगैरह बांधती होंगी, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। इनको ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होना मतलब पसंद होगा। और आप अगर मेल के लिए देख रहे हो तो ये इंसान ये डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ये फिलोसोफर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, जिनके अंडर आप काम करते हो, आप ट्रेनिंग लेते हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये एडवोकेट हो सकते हैं उनके अंडर, क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स दिखाई दे रहे हैं ना, मुझे यहाँ पे एक वाइब्स आ रही कि एडवोकेट भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो बुक्स और टीचिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है। यहाँ पे मुझे पिरामिड भी देख रहे हैं, तो आप जो कुछ भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो क्रिस्टल वगैरह भी यूज़ करते हैं, क्रिस्टल थेरेपी भी आप जानते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। यस, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल आए हैं, यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया हुआ है। मैंने बोला ना आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, पैसे रुपए की ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी करंट एनर्जी में है। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आई हुई है। कंफ्यूजिंग एनर्जी, लेकिन इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग,
अप्रिसिएशन, कॉर्नोकोपिया, केयरिंग कनेक्शन, कम्युनिटी, एंड मैं बॉटम का एक कार्ड दिखाना चाहती हूँ, एनवी। तो पाइल नंबर 2 आपका हार्ट चक्र ओपन है, यहाँ से दिख ही रहा है। आपके ज़िंदगी में केयरिंग कनेक्शन है, आप एक दूसरे को जानते हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आपका कोई मतलब स्टूडेंट और इसका रिलेशन हो सकता है, स्टूडेंट और टीचर, ये रिश्ता इस इंसान के साथ हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में अच्छा खासा एज गैप होने के चांसेस लग रहे हैं। उसकी वजह से आपका ये जो मतलब अगर आप फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, हमने आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकाला है। तो यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया है। तो आपके पार्टनर के पास जो है पैसा है, पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इनके पास थोड़ा सा फाइनेंसिस की दिक्कत चल रही है। इन द सेंस इस तरह से मैं बताना चाहूँगी कि इनका जो पैसा है ना, वो इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी जो है इनको ज़रूरत पड़ रही है, तो इनके पास में ज़रा थोड़ी सी फाइनेंसिस की दिक्कत आ रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आर्कएंजल रफाएल यहाँ पे मौजूद है, तो आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है। आप दोनों को यूनिवर्स के द्वारा हीलिंग भेजी जा रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपको इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग की जा रही है। डेस्टिनी आपकी यहाँ पे मुझे कंफर्म हो रहा है कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। फिलहाल तो आप अकेले हो। आप चाहते हो कि आपका जो ये रिश्ता है, ये इंसान भी ये चाहते हैं, ये इंसान भी चाहते हैं और आप भी चाहते हो, दोनों भी अकेले हो, तो आप दोनों भी चाहते हो कि ये इंसान, ये जो रिश्ता है, ये सब फैमिली मेम्बर्स मिलके अपनाएं। आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, सब लोग जो है अपनाएं, खुशी खुशी ये आपको, आपके पार्टनर को अपनाएं, आप दोनों का रिश्ता अपनाएं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कॉर्नोकोपिया का यहाँ पे कार्ड है, तो कॉर्नोकोपिया के कार्ड से आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में सवेरा हो रहा है, सन की एनर्जी आ रही है, मून है, यहाँ पे सन है, यिन एनर्जी है, यांग एनर्जी है। आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, ये यहाँ पे मुझे कंफर्म हो रहा है। आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, बहुत केयर करते हो एक दूसरे की, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। ये केयरिंग कनेक्शन आप अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप यहाँ पे कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी का कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक मतलब निगेटिव ये दिखाई दे रहा है, इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कि ये आपका कनेक्शन आपकी कम्युनिटी से नहीं है, ये मतलब ईज़िली एक्सेप्टेबल ये कनेक्शन नहीं है। ये एज गैप हो सकता है, या कास्ट कंट्री कम्युनिटी का कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, ऐसा भी ये कुछ डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मतलब दोनों है ना, दो नॉर्थ नोड और साउथ नोड, इस तरह का मुझे यहाँ पे कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन आप चाहते हो, भगवान को प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि आपका ये रिश्ता खुशी खुशी अपनाया जाए अपने फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए, आपके फ्रेंड्स के ज़रिए, आपकी कम्युनिटी में, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे बहुत लग रही है, और आने वाले ये रिश्ता होना इजी नहीं है, मैं क्लियरली बता देती हूँ कि इजी नहीं है, बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिश्ता होगा, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आपको जो है 11111111 नंबर दिखता होगा, 13 14 14 15 या 13 14 15 12 13 14, इस तरह के 11 12 13 14 ऐसा भी नंबर्स आपको दिखता होगा। 5 मतलब 5 6 7 8 इस तरह के नंबर्स आपको दिखता होगा, जो मतलब इसका जो अगर इस तरह के नंबर्स आपको दिखते हैं, तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए कि वो नंबर का मीनिंग क्या है। यहाँ पे 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 777777 भी आपको दिखता होगा। यहाँ पे 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, तो शुक्र जो है आपका पावरफुल है, ये कनेक्शन होके रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, शुक्र आपका पावरफुल है। तो आपके बर्थ चार्ट में या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पे तो शुक्र का जो
शुक्र प्लैनेट बहुत अच्छे टॉप पोजीशन पे होगा। अभी देखते हैं कि मेरी ये रीडिंग 14 नहीं, टीनेजर से लेके 52 अबव तक लोग देख रहे हैं। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चल रहा है। मैंने बोला ना, गुरु है, आप गुरु और स्टूडेंट का रिश्ता है यहाँ पे, और निगेटिविटी तो है ही है। मतलब कुछ ना कुछ तो सोच विचार चल रहा है। यस, सोच विचार बोला, और ये कार्ड निकल के है 4 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप्स, 444444 नंबर आपको बहुत दिखता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु का एस्पेक्ट है, राहु का इम्पैक्ट है। क्या है 5 हायरोफेंट का कार्ड, डेस्टाइन पार्टनर कंफर्म हो गया है, और मेंटर, गुरु, फिलोसोफर, ये मैंने बोला वही निकल के आया है, ये कार्ड से कंफर्म हो रहा है। डॉक्टर, सर्जन भी हो सकते हैं, जिनके अंडर आप काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द हर्मिट, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्स, clarify 4 of cups, please clarify the Hierophant, Page of Wands, King of Cups, 8 of Pentacles and Ace of Cups. तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे मैंने जो बोला आपको कि इस इंसान को बियर्ड और मुस्टैच हो सकती है, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे भी यही इंसान खड़ा है, ये आप देख सकते हो। लेकिन ये इंसान की अवेकनिंग हो रही थी आज तक, या अभी अवेकनिंग हो रही है। इस इंसान को जो है पता चल रहा है कि आप और इसका कनेक्शन क्या है, आप दोनों का रिश्ता क्या है। क्योंकि जो है ना, डेस्टाइन कनेक्शन में अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है, और ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें इनके ज़िंदगी में हो रही है, ये मुझे समझ में आ रहा है। इनको जो है यूनिवर्स से रास्ता दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो है लैंटर्न है, तो यहाँ पे रास्ता दिखाने के लिए मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि रास्ता दिखाने के लिए पहले के ज़माने में लैंटर्न का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लैंटर्न का यूज़ किया जा रहा है, या लैंटर्न है इनके हाथ में, तो इनको रास्ता दिखाया जा रहा है। इनको स्पिरिचुअलिटी की ओर मतलब है स्पिरिचुअल, लेकिन इनको इनका जो सोल पर्पज़ है ये इस तरफ मतलब उस रास्ते पे ले जाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का भी कार्ड है, 4 ऑफ सोर्स है, तो इनको जो है रास्ता दिखाया जा रहा है। हीलिंग इनकी हो रही है, इनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं, और ये आप इनको जो है ना अभी समझ में आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ता क्या है, क्यों है, किस लिए है, और आप दोनों को क्यों एक दूसरे के साथ में आना चाहिए। ये बहुत टेंशन में है, ये सोच विचार कर रहे हैं। एंजल के द्वारा देखिए इनको जो है साइंस दिए जा रहे हैं, मतलब इनको रास्ता दिखाया जा रहा है। ये लेकिन ये जो है ना बहुत टेंशन में बैठे कि ये सही होगा या गलत होगा, ये अभी सोच रहे, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे एज डिफरेंस बहुत लग रहा है, एज गैप बहुत लग रही है। लेकिन ये जो रिश्ता है बहुत स्पिरिचुअल रिश्ता है, ये है गुरु और शिष्य का रिश्ता। मतलब ये जो है आपके इनके जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ना आपसे ज़्यादा होगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये जहाँ पे भी काम करते हैं, वर्क करते हैं, वहाँ पे बहुत वेल नोन है। लोग इनके पास सजेशन लेने के लिए आते हैं, गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान डॉक्टर, सर्जन, मोटिवेशनल स्पीकर, हीलर, कुछ ना कुछ तरह की हीलर वगैरह मुझे लगते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जज भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जस्टिस देने के लिए बैठे हैं। तो ये जो है न्याय देने के लिए बैठे हैं। तो ये है जहाँ पे भी
वहाँ पे बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान को जो है ना आप इसके वजह से, उनकी पोजीशन की वजह से, और आप दोनों के कुछ ना कुछ जो डिफरेंस है आप में, आपकी अपब्रिंगिंग अलग होगी, इनकी अपब्रिंगिंग अलग होगी, इस तरह की जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से आपको अप्रोच करने के लिए डर लगता है, आपको पूछने के लिए डर लगता है। लेकिन इस इंसान को पता नहीं है कि आप भी जानते हो, आपको भी मालूम है कि ये रिश्ता कुछ अलग है, कुछ अलग टाइप का है, ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, ये इसका मुझे यह मतलब इस इंसान को पता नहीं है कि आपके बारे में इनको पता है। यहाँ पे जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ऑफ़र आपको मिलेगा, ऑफ़र आएंगी, इनके पास से ही आएगी, बहुत इमोशनल होकर ये आपको ऑफ़र करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, दोनों की विश है एक दूसरे से शादी करने की, तो विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगी। आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी पार्टनर हो, आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ में आओगे, ये मुझे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट की एनर्जी है, तो 100% ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, ऑफ़र आएगी। मुझे लगता है आप दोनों जो है ना अभी तो आप दोनों एक दूसरे से सोशल मीडिया पे भी कनेक्टेड रहोगे, मतलब कंफर्म होने के बाद में कि ये इस इंसान ने अपना प्यार का इजहार करने के बाद में आप एक दूसरे से सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहोगे। आप दूसरे में आप एक दूसरे में थोड़ा सा गैप भी हो सकता है, कहीं पे आप शिफ्ट हो जाओ, ऐसा कुछ ना कुछ तो दूरियां आ जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सब होने के बाद में ये इंसान जो है ना, यहाँ पे इनको ड्रेस कोड है, इसका कंफर्मेशन मुझे दो बार मिल रहा है। यहाँ पे जो है दो बार कंफर्मेशन आ रहा है कि ये इंसान को कुछ ना कुछ तो ड्रेस कोड है, ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे ये इंसान का रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है, ग्राउंडेड इंसान है, ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है। इनका फेवरेट कलर येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, रेड एंड येलो कॉम्बिनेशन भी इनको पसंद हो सकता है। रूट चक्र इनका स्ट्रांग है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। बहुत अच्छे घर से ये बिलोंग करते हैं, बहुत रिच वेल्दी फैमिली से ये इंसान बिलोंग करते हैं। जो भी है मेल फीमेल जिसके लिए भी देख रहे हो अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इनके बाजू में सराउंडिंग में इनके लॉयल फ्रेंड्स बहुत है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। ये इनकी जो फैमिली है बहुत ह्यूज फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। इनके घर में माँ है, पिताजी है, मतलब जो भी रिलेटिव्स है, बहुत बड़ी फैमिली है। मिनिमम 10 लोगों की फैमिली, मतलब अलग अलग रहते होंगे, फिर भी किसी फेस्टिवल में वगैरह एक साथ आते होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बच्चों से लेके बूढ़ों तक इनके फैमिली में लोग मौजूद है और इनकी रिस्पेक्ट की जाती है। इनके बड़े बुज़ुर्गों को बहुत रिस्पेक्टफुली यहाँ पे देखा जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। ये बहुत रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनके पास बहुत है और ख़ुद का कमाया हुआ भी इनके पास बहुत है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो फ़िलहाल तो ये अपने काम पे फोकस्ड है, अपने गोल पे फोकस्ड है, अपने जो है करियर पे फोकस्ड है। इनको जो है टिप टॉप रहना पसंद है, इनको हैट पहनना पसंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बहुत ग्राउंडेड है। इन्होंने जो है ना अपना जो है बहुत प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी तरह से तैयार किया हुआ है और उसी के ऊपर वो फोकस्ड है, वो काम पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। रूड और थोड़े से एरोगेंट दिखेंगे, लेकिन ये इंसान बहुत इमोशनल इंसान है। उसकी पोजीशन की वजह से उनको थोड़ा सा रूड और एरोगेंट बनना पड़ता है। वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन है तो बहुत इमोशनल इंसान, बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान, पैसे के लिए दिन रात मेहनत करने वाला इंसान, अपने काम में अपना 100% देने वाला इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये जो रिलेशन है ये तो होके रहेगा। न्यू रिलेशन है, न्यू ब्रांड इंसान है, मतलब ये इमोशनली आप बहुत अटैच रहोगे एक दूसरे के साथ में। एक दूसरे के मतलब फेस से ही आपको पता चलेगा कि सामने वाले के दिल में क्या है। मैसेज आपको ज़रूर रिसीव होगा इनकी तरफ से। ये इंसान मुझे वापस कंफर्म हो रहा है कि ये मेडिकल प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 1111 नंबर भी आपको दिखता होगा, 11111111 भी दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है ये कार्ड से।
ट्रस्ट का कार्ड है, तो आपको ट्रस्ट करने के लिए यूनिवर्स ने कहा है आप अपने जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। यहाँ पे नो है, तो किसी पास के पर्सन के बारे में या फिर किसी दूसरी चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो वो नो है, नो आंसर ये यूनिवर्स ने दिया हुआ है। अभी देखते हैं तीसरा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो दूसरे जो आपके, मैंने बोला लॉयल फ्रेंड्स इनके साथ में भी होंगे, आपके साथ में होंगे। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप दूसरों की हेल्प ले सकते हो, ये आपको गाइड किया जा रहा है। बॉटम में है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी सिचुएशन अगर ख़राब चल रही है, आप फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम में हो, या ये इंसान है या फिर बहुत आपको मतलब ये जो रिश्ता है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, निगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सभी चीज़ें जल्द से जल्द ख़त्म होंगे और आपकी ज़िंदगी में जो है ये रिश्ता सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। सिचुएशन विल इम्प्रूव का कार्ड है। देखो लैंटर्न आ गया वापस, तो यहाँ पे जो है अवेकनिंग को शो करता है, अवेकनिंग हो रही है और इस इंसान को भी समझ में आएगा। एक आउल है तो इंट्यूशन पावर को शो करता है। यहाँ पे जो है गॉडेस ऑफ द मून आई है, तभी मैंने बोला था कि इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एक स्टार आया हुआ है, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है, सॉरी स्टार नहीं है, ये सन है, तो ये डेस्टाइन कनेक्शन भी है और ये इंसान फेमस पर्सनालिटी है, इसका कंफर्मेशन ये सन के कार्ड से मुझे मिल रहा है। ये इंसान वर्गो भी हो सकते हैं, लियो राशि के भी यहाँ पे हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, एक सेकेंड में दूसरा चार्म ले लेती हूँ, इसको बाद में। एक हॉर्स आया हुआ है, तो हॉर्स जो है पावर को शो करता है। इनका जो काम करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत है। ये 24/7 में, सॉरी 24 आवर्स में से सिर्फ मतलब 4 से 5 घंटा सोते होंगे और बाकी के टाइम वो काम करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से वाटर साइन की मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही है। वाटर साइन इमोशनल साइड ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे जो है एक बर्ड है, उसके मुंह में ये इस पहले पायल के लिए भी चार्म आया था। एक बर्ड है, उसके मुंह में जो है फ्लावर है, तो वहाँ उनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा, उनकी तरफ से ऑफ़र आपको आएगा। वाटर साइन का वापस कंफर्मेशन मुझे आ रहा है। ये जो है सी हॉर्स है, तो सी हॉर्स जो है प्रोटेक्टिव रहते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में, मैं इंग्लिश वर्ड भूल गई, शिंपला हम लोग मराठी में बोलते हैं, तो यहाँ इसमें मोती रहता है। तो यहाँ पे जो है ये मुझे कंफर्म हो रहा है कि ये एक्सपेंसिव मोती की जैसा इंसान है और आपके ज़िंदगी में जो है ये एंटर करेगा बहुत जल्द से जल्द। तो पाइल नंबर 2 आज के लिए बस इतना ही। आप अगर सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, थोड़ा मुझे एडजस्ट कर लीजिए। ये थी मेरी रीडिंग। कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए और हीलिंग सेशंस और हीलिंग सीखने के लिए अगर आप चाहते हो हीलिंग सीखना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।